नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत टीवी 20 न्यूज। मैं हूं आपके साथ पंकज सिंह। क्या भाजपा में हो सकती है बगावत? दूसरी लिस्ट में भाजपा में क्या हो सकता है संग्राम? लगातार कई पार्टियां उन पर आक्रामक होती हैं तो कहीं उनके ही सिटिंग सांसद में ऊहापोह मचा हुआ है, क्योंकि भाजपा ने उत्तर प्रदेश में 51 सीटों पर अपने कैंडिडेट उतार दिया है। बाकी 29 सीटों पर अभी उसको ऐलान करना बाकी है। उसमें से सहयोगी दलों को भी उनको सीटें देनी है, जैसे आरएलडी को 2 सीट उनको देनी है और अपना दल अनुप्रिया पटेल को 2 सीटें देनी है। उधर ओपी राजभर को 1 सीट दी जाएगी। जो 24 सीटें भाजपा की बची हैं उस पर भाजपा में होगा महासंग्राम, क्योंकि इस पर चाहे पीलीभीत वरुण गांधी का टिकट हो, मेनका गांधी का टिकट हो या फिर सत्यपाल का टिकट हो और जनरल बीके सिंह का टिकट हो, कई टिकट ऐसे हैं जो कटने तय माने जा रहे हैं। ब्रजभूषण शरण सिंह का हो तो कई टिकट इस लाइन में है, कटने के लाइन में लगे हुए हैं। इन पर भाजपा ऐलान करने वाली है। दूसरी लिस्ट अगर जो ही जारी होगी, कहीं न कहीं भाजपा में बगावत के सुर होने निश्चित माने जा रहे हैं, क्योंकि जो बड़ा फेरबदल होगा, अभी तक उन सीटों पर फैसला भाजपा नहीं ले पाई है। कहीं न कहीं उस पर मंथन चल रहा है कि इनका टिकट काटा जाए, या गणित बिठाई जा रही है कि अगर इनका टिकट काटा जाता है तो उस हिसाब से कैसा कैंडिडेट वहां उतारा जाए, क्योंकि ऐसे ऐसे दिग्गज हैं जो लगभग 12-15 सीटों पर अपना प्रभाव छोड़ते हैं। जैसे एक नाम चर्चित उत्तर प्रदेश का नाम और भाजपा के कद्दावर नेता ब्रजभूषण शरण सिंह का है, जो अपनी सीट के साथ साथ जिस पार्टी में होते हैं उस पार्टी का प्रभाव आसपास के लगभग 15 सीटों पर भी पड़ता है, क्योंकि उनकी छाप कई जनपदों में मानी जाती है। जो आसपास के जनपद हैं उसमें उनका कहीं न कहीं जनबाहुल्य है, उनसे लोग जुड़े हुए हैं और वो किंग मेकर बनते हैं। तो ब्रजभूषण शरण सिंह लगातार सुर्खियों में हैं। हर एक चैनल पर वो सुर्खियां बने हुए हैं कि इनको टिकट मिलेगा या नहीं मिलेगा, लेकिन भाजपा के लिए वो किरकिरी कहें या फिर कुछ भी कह सकते हैं, उनके लिए चिंता का विषय बने हुए हैं। क्योंकि इधर महिला कुश्ती पहलवानों का जो उन पर आरोप लगा, इसलिए भाजपा उनका टिकट काटेगी। लगभग सूत्रों के हवाले से खबर ये मानी जाती है कि उनका टिकट कटना तय माना जा रहा है, क्योंकि वो चुनाव हटी हैं, जिद्दी हैं, चुनाव लड़ने से बाज नहीं आएंगे। अगर उनको कहा जाए कि आपके करीबी को टिकट, लेकिन वही चुनाव लड़ने के लिए आमादा हैं, इसलिए कहीं न कहीं उनका टिकट काटा जा सकता है। क्योंकि अगर टिकट कोई गणित बिठा के उनको देती भी है भाजपा, तो कई सुर कहीं न कहीं उनके आगे विपक्षी पार्टियां उनको घेरने का काम करेंगी, जिससे उनकी देश में किरकिरी भी हो सकती है। तो लगातार इस विवादों में है, तो इनका भी टिकट कटेगा। उधर वरुण गांधी जो लगातार अपने ही पार्टी को घेरते नजर आए, चाहे किसान आंदोलन हो, चाहे टेनी के विवाद हो, तो लगातार वो अपनी ही पार्टियों को घेरते नजर आए हैं और कभी भी अपनी पार्टी के पक्ष में उन्होंने बोलना नहीं स्वीकार किया है। इसलिए भाजपा उनसे नाराज है पार्टी गतिविधियों को लेकर के, तो उनका भी टिकट काटा जा सकता है। और वो कह चुके हैं अगर हमारा टिकट कटा तो बड़े दर्जे पर बगावत होगी। तो सभी लोग अपनी अपनी बातें कह रहे हैं। इधर मेनका गांधी का भी टिकट कट सकता है और काफ़ी दिनों से लगातार तैयारी कर रही रीता बहुगुणा जोशी का प्रयागराज से भी टिकट काटा जा सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं एज प्रॉब्लम को लेकर के
फैक्टर को लेकर के टिकट काटा जा रहा है। उधर रमापत राम त्रिपाठी का भी टिकट कट सकता है और सत्यपाल का भी टिकट, क्योंकि बागपत से सत्यपाल 2 बार से सांसद हैं, लेकिन वो आरएलडी के खाते में सीट चली जाने से उनका भी टिकट कटना तय माना जा रहा है। इधर जनरल बीके सिंह का गाजियाबाद से भी टिकट कट सकता है, क्योंकि उनका एज प्रॉब्लम हो रही है। और कई नेता ये भी आरोप लगा रहे हैं कि कई ऐसे दिग्गजों को टिकट दिया गया है जो एज प्रॉब्लम में आते हैं, लेकिन फिर भी दिया गया है, जैसे हेमा मालिनी को भी बताते हैं और जगदम्बिका पाल को भी बता रहे हैं कि वो एज बाउंड से बाहर है, फिर भी टिकट दिया गया, तो हमको क्यों नहीं मौका दिया जा रहा है। बात यहाँ ये आ रही है उनके बैकग्राउंड को लेकर के नहीं, कोई ना कोई विवाद है तब टिकट कट रहा है, या पार्टी गतिविधियों में आप फिट नहीं बैठ रहे हैं तब आपका टिकट काटा जा रहा है। नहीं तो भाजपा ने उत्तर प्रदेश में बहुत ही संजीदगी पूर्वक टिकट कलेक्शन किया है, ज्यादातर पुराने ही कैंडिडेटों पर अपना विश्वास जताया है। तो कहा जा रहा है, माना जा रहा है कि अगर ये जो दूसरी लिस्ट उत्तर प्रदेश की जब जारी होगी तो भाजपा में बगावत होना तय माना जा रहा है। बड़े बड़े नेता बगावत की सुर में होंगे और कहीं न कहीं भाजपा का बड़े स्तर पर नुकसान भी होने की संभावना जताई जा रही है। तो भाजपा क्या करती है, क्योंकि उसका एक लक्ष्य है 80 में से 80 सीटें जीतने का, तो ऐसा वो कदम भी उठाने से बचेगी जिससे उसका कोई ना कोई नुकसान हो जाए। तो फिलहाल क्या करती है, आगे दूसरी लिस्ट का आप इंतजार करिए क्या होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं बगावत बड़े दर्जे पर होना निश्चित है। तब तक के लिए बस इतना ही, अगली जानकारी में फिर मिलेंगे।